तो एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, या फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी की बात करें, एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है एबनॉर्मल एंजाइटी। एबनॉर्मल एंजाइटी हम किसको बोलते हैं? सबको एंजाइटी होता है, बट एबनॉर्मल हम किसको बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो, ठीक है, इरेशनल हो, बेवजह का मतलब हो, परसिस्टेंट हो, है ना, और वो क्या करता है, आपका नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल एंजाइटी। अब हमारे पास क्या है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर यही होता है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? एक्सेसिव होता है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट द मल्टीपल एस्पेक्ट्स। मल्टीपल एस्पेक्ट क्या होता है? जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको क्या है उसके लेके क्या है परेशान रहते हैं। क्लिनिकल फीचर जो होता है, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होता है, इरिटेबिलिटी होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, मोटर टेंशन या फिर रेस्टलेसनेस होगा, स्लीप डिस्टर्ब होगा, इनेबिलिटी टू रिलैक्स, है ना, मतलब स्लीप डिस्टर्ब होगा और रेस्टलेसनेस होगा तो इनेबिलिटी टू रिलैक्स कर ही नहीं पाएंगे। ये मोर देन इक्वल्स टू 6 मंथ हुआ तो हमारे पास क्या है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके लिए हम क्या वही डिप्रेशन वाला दवा देते हैं, SSRI है सर, फिर SNRI, बेंजोडाइजेपिन देते हैं। बेंजोडाइजेपिन का कॉशन यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन का पोटेंशियल होता है कि दैट कैन बी यूज एज, मतलब दैट कैन बी एब्यूज्ड। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक होता है, JPMR, जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, बिस्पिरोन होता है, नॉन बेंजोडाइजेपिन एंजियोलाइटिक होता है। ये क्या होता है? 5-HT1A, 5-HT1A, ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट होता है जिसका कोई सेडेशन या फिर एब्यूज पोटेंशियल नहीं होता, इसका सेफ होता है फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होता है। पैनिक अटैक वर्सेस पैनिक डिसऑर्डर क्या है? पैनिक अटैक जो होता है हमारे पास क्या होता है? सडन होता है, अटैक है, सडन होता है और सीवियर एंजाइटी एपिसोड होता है ना, सीवियर फॉर्म में होता है, लास्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 15 मिनट। ऑटोनोमिक अराउजल होता है, ठीक है, ऑटोनोमिक अराउजल में हमारे पास क्या है? स्वेटिंग हो गया, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ट्रेमर होगा हैंड का, और फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, ठीक है। अब बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर जो होता है, वो होता है रिकरेंट डी नोवो पैनिक अटैक होता है। रिकरेंट डी नोवो पैनिक अटैक को हम क्या बोल रहे हैं? पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है और अगोराफोबिया देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्या है कि पैनिक अटैक का ट्रिगर क्या है? एक मिनट। पैनिक अटैक का ट्रिगर्स क्या क्या है? जैसे कैफीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैनाबिस हो गया, कोकेन हो गया, कोलेसाइटोकाइनिन हो गया, निकोटीन हो गया, लैक्टोएट हो गया, थियोफाइलिन हो गया, फ्लूमाजेनिल हो गया, यूहिम्बिन हो गया। ये सारे क्या है? पैनिक अटैक का ट्रिगर्स हैं। अब हमारे पास क्या है? फोटोफोबिया जो होता है एक्सेसिव है और इरेशनल फियर है। टाइप की बात करें, जनरलाइज फोबिया है और हमारे पास स्पेसिफिक फोबिया है। स्पेसिफिक फोबिया का नेमोनिक है बैंसो। इसमें हमारे पास क्या है? ब्लड इंजेक्शन से हो गया, एनिमल से हो गया, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट से हो गया, सिचुएशनल हो गया और अदर्स में, ठीक है। हमारे पास जनरलाइज में क्या है? सोशल फीबिया है। फिर हमारे पास क्या है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। बिहेवियरल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? रिलैक्सेशन टेक्निक। बिहेवियरल इंटरवेंशन में रिलैक्सेशन टेक्निक होता है JPMR, और हमारे पास क्या है? डीप ब्रीदिंग। उसका JPMR मतलब क्या होता है? जैकब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, टेक्निक होती है। उसका हमारे पास क्या होता है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिकन्स्ट्रक्टिव एंजियस थॉट्स, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस। हमारे पास क्या है और क्या होता है? हमारे पास MBSRT, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक्सपोजर थेरेपी होती है। ग्रेजुअल कन्फर्ट मतलब क्या होगा? कन्फ्रंटेशन ऑफ फियर्स, ठीक है। फ्लडिंग क्या होता है? इमीडिएट एंड फुल एक्सपोजर टू, हमारे पास मोस्ट। फ्लडिंग क्या होता है? हमारे पास क्या है? इमीडिएट और फुल एक्सपोजर टू मोस्ट फेयर्ड स्टिमुलाई, इसको बोलते हैं फ्लडिंग। फ्लड मतलब बाढ़ आ गया, क्या किया आपको? जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगती है उसका क्या है? फुल एक्सपोजर, और अचानक से आपने लीजिए। सिस्टेमिक हमारे पास क्या है कि डिसेंसिटाइजर क्या है? रिलैक्सेशन प्लस ग्रेजुअल एंड ग्रेडेड एक्सपोजर टू, हमारे पास क्या है? फियर्ड स्टिमुलाई, मतलब धीरे धीरे आप क्या है? डिसेंसिटाइज कर दो उस चीज़ों से। उसके बाद हमारे पास क्या है? इंटरसेप्टिव एक्सपोजर क्या होता है? डिलिबरेट इंडक्शन ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स टू, ताकि वो हैबिचुएट हो जाओ। अब बात करते हैं ग्रीफ क्या है? मेंटल इलनेस रिक्वायरिंग ए पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है, मेंटल इलनेस रिक्वायरिंग ए पॉजिटिव फैक्टर, जैसे ग्रीफ हो गया, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो हमारे पास स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में हमारे पास क्या है? डब्डा। हमारे पास क्या है? जो ग्रीफ है, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हमारे पास डिस्क्राइब बाय कुबलर-रॉस, इसका नेमोनिक है डेप्डा। डेप से हमारे पास क्या? डिनाइल या फिर ऑस्टिस फिनोमेना। ए से हमारे पास एंगर है, बी से हमारे पास बार्गेनिंग है, डी से डिप्रेशन है, ए से एक्सेप्टेंस। पहले क्या किया आपने? डिनाई किया। सबसे पहले आपने क्या किया?
डिनाई किया, उसके बाद फिर क्या है आखिरी में एक्सेप्ट कर लिया। उसके बीच में हमारे पास क्या है ए से एंगर, आपने डिनाई किया लेकिन फिर भी आ रहा है, फिर उसको एंगर सेल्फ या फिर अदर को, और सारे स्टेज नीड टू बी प्रेजेंट, सारे के सारे स्टेज जो होते हैं स्टेजेस ग्रीफ में प्रेजेंट होना चाहिए। डैपडा में डिनाई करना जिसको हम ऑस्टेज फिनोमी बोलते हैं, उसके बाद एक्सेप्टेंस है, ठीक है। उसके बाद बी से बार्गेनिंग है, उसके बाद हमारे पास डी से डिप्रेशन है, ए से एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल ग्रीफ। हमारे पास जो होता है क्रोनिक या प्रोलॉन्ग तब बोलते हैं आईसीडी के हिसाब से मोर देन इक्वल्स टू 6 मंथ, और डीएसएम के हिसाब से मोर देन इक्वल्स टू 12 मंथ। एब्सेंट हम कब बोलते हैं, जब कोई रिएक्शन ना हो। डिलेड जो होता है हमारे पास क्या है, रिएक्शन डिलेड फॉर मोर देन 2 वीक, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, इंटेंसिफाइड इमोशनल रिस्पॉन्स। एनिवर्सरी की बात करें, रिएक्शन जो होता है अराउंड एनिवर्सरी ऑफ द लॉस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक की हम बात करें प्रोलॉन्ग प्लस हाइपरट्रॉफिक ग्रीफ। अब बात करते हैं ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स की टाइप की। हमारे पास बात करें हमारे पास से ये लाइफ इवेंट वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है, ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एडजस्टमेंट है, पीटीएसडी है। तो अगर एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन जो होता है 24 से 48 घंटे में रिजॉल्व हो जाता है। इसमें सिम्टम्स होता है शॉक होगा, ड्रीम लाइक, या फिर हमारे पास क्या है डिजिस्टेड होगा। एक्यूट स्ट्रेस जो होता है लेस देन 1 मंथ, लेस देन इक्वल्स टू 1 मंथ होता है, रिजॉल्व होता है। ऑटोनॉमिक अराउजल होता है, स्टार्टर रिस्पॉन्स, और हमारे पास क्या होता है प्री ऑक्यूपाइड अबाउट स्टेट। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है ऑल्सो कॉल्ड एज सिचुएशनल डिप्रेशंस, माइल्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन सिम्टम्स होता है, कंडक्ट या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करें पीटीएसडी जो होता है मिनिमम मोर देन इक्वल्स टू 4 वीक। अवॉइडेंस होता है, हाइपर अराउजल्स होता है, नाइटमेयर और फ्लैशबैक देखने फ्लैशबैक आता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। 4 वीक से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 महीने से ज़्यादा। अब हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट जैसे पर्सनल हो गया, फिर कुछ आपने देखा है विटनेस हुआ, या फिर विकेरियस। रिस्क फैक्टर की बात करें हमारे पास प्री ट्रॉमा फैक्टर है, ट्रॉमा रिलेटेड फैक्टर है, हमारे पास पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर है। प्री ट्रॉमा हमारे पास मतलब हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है, या फिर एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, कुछ फीमेल जेंडर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लो सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट है, या फिर लो सोशल सपोर्ट, या फिर एजुकेशन। फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस है, ठीक है। ट्रॉमा रिलेटेड की बात करें हमारे पास क्या है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, मैन मेड डिजास्टर वगैरह है ना, या फिर नेचुरल डिजास्टर। और हमारे पास क्या होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक फैक्टर में हमारे पास क्या होता है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, फिर वही लो ऑफ सोशल सपोर्ट, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, चाहे प्री ट्रॉमा हो या पोस्ट ट्रॉमा। ऑन गोइंग स्ट्रेस हो गया, मेल एडेप्टिव बिहेवियर हो गया, मेल एडेप्टिव अप्रेजल्स हो गए। अब बात करते हैं डिलेड ऑनसेट पीटीएसडी बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ सिम्पटम फॉर मोर देन 6 मंथ आफ्टर द इवेंट्स। कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी किसको बोलते हैं, 3 की फीचर होना चाहिए, अफेक्टिव डिसरेगुलेशन होना चाहिए, निगेटिव सेल्फ कंट्रोल, और हमारे पास क्या होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट की बात करें हमारे पास क्या है कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपी जो होता है बेस्ट यही होता है। उसके बाद हमारे क्या करते हैं EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, मोस्ट स्पेसिफिक यही होता है EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। इसमें क्या करते हैं हम रिकॉल ऑफ द ट्रॉमा करते हैं, प्लस हमारे पास क्या है बायलेटरल स्टिमुलेशन, आई मूवमेंट प्लस टैप प्लस साउंड्स। तो हमारे पास क्या है ट्रॉमा डिसेंसिटाइजेशन प्लस रीप्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर। हमारे पास इसका निमोनिक है O2B2S2। ओ पहला वाला ओ हमारे पास क्या है OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दूसरा हमारे पास ओ क्या है ऑल्फैक्टरी रिफरेंस सिंड्रोम है। तीसरा हमारे उसका B2 है, पहला B बॉडली फोकस रिपीटेटिव बिहेवियर डिसऑर्डर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है B से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स। H से हमारे पास होर्डिंग डिसऑर्डर, उस H से हाइपोकॉन्ड्रियोसिस डिसऑर्डर। तो हम पढ़ते हैं हाइपोकॉन्ड्रियोसिस डिसऑर्डर, ऑल्सो कॉल्ड एज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर DSM-5 के हिसाब से, इलनेस अब्सेंट या फिर माइल्ड इलनेस। प्री ऑक्यूपेशन अबाउट हैविंग या फिर डेवलपमेंट ऑफ इलनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है, पर इलनेस है नहीं। अब होल्डिंग डिजीज़ किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इलनेस होता है। अर्लियर जो होता है एक टाइप ऑफ OCD था, जिसमें क्या होता है स्टोर आइटम ऑफ इनसिग्निफिकेंट्स वैल्यू, मतलब उनकी काम की भी चीज़ नहीं है फिर भी उसको स्टोर करना है, इसको बोलते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर्स। बॉडली डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो होता है प्री ऑक्यूपेशन अबाउट बॉडी शेप कलर साइज वगैरह फॉर मोर देन प्लस टू 6 मंथ। अब हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिफरेंस सिंड्रोम ये होता है बिलीव दैट बैड स्मेल जो होता है इनिमिनेट फ्रॉम देयर बॉडी, मतलब ये मानते हैं ऑल्फैक्शन की बात है तो ऐसा उनका बिलीव होता है कि जो बैड स्मेल आ रहा है उनके बॉडी से आ रही है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है बॉडली फोकस रिपीटेटिव बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, ये हमारे पास कंपल्सिव बिहेवियर है। इसमें क्या है जैसे ट्राइकोटिलोमिनिया हो गया, डर्मेटोल्यूमिनिया हो गया। इसमें ट्राइकोटिलोमिनियम क्या हो गया हेयर को पुल करेंगे, मोस्ट कॉमनली स्काल्प का फीमेल में देखने को मिलता है। उसके बाद हेयर खाना ट्राइकोफेजिया और ट्राइकोवेजिया सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डर्मेटोफिलिया में हमारे पास क्या होता है, स्किन को पीलिंग है। ठीक है। सीन इन सब्सटेंस यूज लाइक हमारे पास कोकेन या फिर हमारे पास मेथाम्फेटामिन होगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, बात करते हैं तो HRT हैबिट रिवर्सल टेक्निक जो होता है, इसमें अवेयरनेस बढ़ाना है, रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है और कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्सेशन वर्सेस कंपल्सन्स। ऑब्सेशन में हमारे पास क्या है, ऑब्सेशन किस चीज़ का है, ऑब्सेशन किस चीज़ का है, राइड करने का। राइड हमारे पास मतलब क्या है, रिपीटिव होगा ऑब्सेशन। ठीक है। डिस्ट्रेसिंग होगी और हमारे पास का ईगो डिस्टोनिक होगा। सेम जो हमारे पास कंपल्सिव में हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास रिपीटिव होगी, डिस्ट्रेसिंग होगा, ईगो डिस्टोनिक होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, ऑब्सेशन जो होगा इंट्रूसिव होगा, जबकि हमारे पास क्या होता है डिसेबलिंग होगी कंपल्सन। मतलब हमारे पास क्या होगा, ऑब्सेशन में थॉट, इमेज और अर्ज होगी जिससे एंजाइटी बढ़ेगी। कंपल्सन में क्या होगा, हमारे पास फिजिकल एक्ट करेगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या एंजाइटी कम होगी। मैनेजमेंट ऑफ OCD जो होता है, मैनेजमेंट ऑफ OCD फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। SSRI 1 देते हैं, नहीं वो हुआ तो SSRI 2, अगर नहीं हुआ तो हम क्या देते हैं, क्लोमाप्रिन देते हैं। ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी होती है। TCA जो होता है, टॉक्सिसिटी जो होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक हो सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक हो सकता है, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। अदर में हमारे पास सेक्सुअल साइड इफेक्ट होते हैं, सीजर और कार्डियोमेगाली हो सकता है। एंटीकोलिनर्जिक में हमारे पास क्या हो सकती है, कन्फ्यूजन, यूरिनरी हेजिटेंसी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, ड्राइनेस ऑफ द माउथ। ठीक है। एंटीहिस्टामिनिक में हमारे पास क्या हो सकता है, सेडेशन, वेट गेन हो सकता है। और आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है बिकॉज ऑफ द अल्फा 1 ब्लॉकेज। ठीक है। ये क्लोमीप्रामाइन की है। अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रिपीटिव जो होता है, RTMS जो होता है, रिपीटिव ट्रांसमैग्नेटिक स्टिमुलेशन यूज़ होता है रेसिस्टेंस OCD में। उसके बाद हमारे पास एक होता है ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है हैबिचुएशन, दूसरा होता है डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं सोमेटाइजेशन, डिसोसिएशन एंड क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स। हमारे पास क्या है, स्ट्रेस जो होता है वो सोमेटाइजेशन, फिजिकल सिम्टम्स, डिसोसिएशन, डिसरप्शन ऑफ हमारे पास क्या है, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, आइडेंटिटी ऑफ परसेप्शंस, कन्वर्जन जो होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडीली डिस्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है। ICD के हिसाब से अर्लियर नाम था इसका सोमेटाइजेशन, या फिर हमारे पास क्या है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। इसमें क्या इसको और बोलते हैं, इसको ब्रिक्वेट सिम्टम्स। फीचर ये होता है, मल्टीपल स्ट्रेसर जो है सोमेटिक सिम्टम्स आएंगे, मल्टीपल स्टिमुलस लिस्ट चाहिए होते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन फॉर मोर देन इक्वल्स टू 6 मंथ। ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, रीएट्रीब्यूशन थेरेपी, मतलब स्ट्रेस कम करना है, सिम्टम्स कम हो जाएगी। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, डिसोसिएटिव एमनेसिया, इसमें क्या होता है कि क्या होता है, सर्कमस्क्राइब लॉस ऑफ ट्रॉमेटिक मेमोरी। ट्रॉमेटिक मेमोरी जो होती है, डिसोसिएटिव एमनेसिया क्या है कि सिर्फ उस इंसिडेंट्स की मेमोरी खत्म मतलब जाती है। डिसोसिएटिव फ्यूग की बात करी, लॉस ऑफ प्राइमरी आइडेंटिटी प्लस पर्पसफुल वॉन्डरिंग, ईच आइडेंटिटी रिटेन फॉर ए वीक और मंथ, इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। ठीक है। प्राइमरी आइडेंटिटी भूल के एक क्या होता है, पर्पसफुल वॉन्डरिंग होगी, और हर एक आइडेंटिटी जो होती है वीक या फिर मंथ के लिए होती है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि मोर देन इक्वल्स टू 2 आइडेंटिटीज या फिर अल्टर्स होती है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट बिटवीन देम होती हैं। डीप पर्सनलाइजेशन की बात करें, डिटैचमेंट फ्रॉम द सेल्फ होती है। डी रियलाइजेशन जो था, डिटैचमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। अब हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स। कन्वर्जन डिसऑर्डर जो ओल्ड टर्म था इसका हमारे पास क्या है, हिस्टेरिया। न्यू टर्म हमारे पास क्या है, न्यू टर्म हमारे पास कन्वर्जन डिसऑर्डर है। आल्सो कॉल्ड एज हमारे पास DSM-5 के हिसाब से हमारे पास क्या है, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। ICD-11 के हिसाब से डिसोसिएटिव हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर्स। ग्रुप जो है फंक्शनल हमारे पास क्या है, सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर्स, और डिसोसिएटिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में हमारे पास क्या है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। पैथोफिजियोलॉजी ये है, स्ट्रेस हुआ, अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होगा, मोटर, सेंसरी और गेट, जिसमें हमारे पास क्या है, अवेजिया या फिर एस्टेसिया होता है। लेवेला इन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, लैक ऑफ कंसर्न अबाउट सीरियस सिम्टम्स। लेवेला इन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, लैक ऑफ कंसर्न अबाउट सीरियस सिम्टम्स। उसके बाद गैंसर सिम्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रिजन या फिर फॉरेंसिक सेटिंग्स में हमारे पास क्या होता है, इसको प्रिजन साइकोसिस बोलते हैं। 40 से 50% पेशेंट्स अंडरलाइंग ऑर्गेनिक कंडीशन। क्लिनिकल फीचर क्या होता है, वॉर बीरडेन हमारे पास क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर देते हैं, हेलुसिनेशन होगा, कन्फ्यूजन होगा, कन्वर्जन सिम्टम्स। ठीक है। इसको बोलते हैं गैंसर सिंड्रोम्स। अब बात करते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर हमारे पास क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज मंचोसन सिंड्रोम्स या फिर डॉक्टर शॉपर्स। डिलेबरेट क्या है, क्रिएशन ऑफ सिम्टम्स फॉर मेडिकल अटेंशन। वो जानबूझ के क्या है कि सिम्टम्स क्रिएट करेगा ताकि उसको मेडिकल अटेंशन मिल सके, और नॉट कॉन्शियस सेकेंडरी है, कोई सेकेंडरी गेन उसको नहीं होता है। क्लिनिकल फीचर ये होता है, प्रॉक्सी मतलब हमारे पास क्या है, ब्रिंग क्या है, ब्रिंज डिपेंडेंट विद कंसर्न और फिर कंप्लेंट। ठीक है।
अचानक से जो होता है उसको है कि कंप्लेंट वगैरह आने लगती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेरेग्रिनेशन जो होता है, मतलब पेरेग्रिनेशन क्या होता है, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना फॉर कंसल्टेशंस। स्यूडोलॉगिका फंटास्टिका मतलब एक्सेसिव पैथोलॉजिकल लाइंग, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेगा। उसके बाद आपके पास ग्रीव्ड एब्डोमेन क्या होता है, मल्टीपल स्कार्ड एंटीरियर एब्डोमेन वॉल्स। नोट ये है माइग्रेन क्या होता है, क्रिएट करता है सिम्टम्स फॉर कॉन्शियस सेकेंडरी ग्लैंड, पर यहाँ पे कोई कॉन्शियस सेकेंडरी ग्लैंड नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको फैक्टिशियस या फिर मंचोसन सिंड्रोम, जो कि हमारे पास क्या है, एक साइकोलॉजिकल इशू है। अब हमारे पास बात करते हैं ईटिंग स्लीप एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो हमारे पास सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर में हमारे पास स्कॉफ क्वेश्चनेयर से, इस मतलब ईटिंग डिसऑर्डर को हम स्कॉफ क्वेश्चनेयर से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, रैपिड स्क्रीनिंग टूल फॉर ईटिंग डिसऑर्डर्स। लाइक हमारे पास एस हमारे पास क्या होता है, मतलब हम पूछते हैं मतलब क्या आप खाना खाने के बाद डू यू मेक योर सेल्फ, मतलब क्या आप खुद को बीमार बना देते हैं बिकॉज अब तक बहुत ज़्यादा खा लेते हो, है ना। मतलब डू यू मेक योर सेल्फ सिक बिकॉज यू फील अनकम्फर्टेबली फुल, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से आप खुद को बीमार बनाते हो। एस सी से हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल आपने लॉस कर दिया, कितना आपको खाना है। ओ से हमारे पास क्या होता है, 1 स्टोन, मतलब इतना आपने 3 महीने में इतना खाया कि आपने 1 स्टोन का वेट गेन कर लिया, अप्रॉक्सीमेट 1 स्टोन मतलब 6.35 kg के आसपास। या फिर हमारे पास क्या है कि आप डू यू बिलीव योर सेल्फ टू बी फैट व्हेन अदर यू, मतलब क्या आपको आप ऐसा मानते हैं कि आप फैट हैं जबकि आपको बाकी लोग बोलते हैं कि आप पतले हैं, बहुत पतले हैं। और उसके बाद आखिरी एफ जो होता है कि हमारे पास क्या होता है, आपकी लाइफ में क्या फूड डोमिनेट करता है। अगर इसमें से दो या फिर 2 से ज़्यादा अगर सही है तो फर्दर स्क्रीनिंग करते हैं। इस कॉफ में हमारे पास क्या है, 5 हैं, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। हमारे पास क्या है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। तो हमारे पास बिंज ईटिंग में हमारे पास किस में देखने को मिलता है, यंग एडल्ट में देखने को मिलता है। बाकी एनोरेक्सिया नर्वोसा और हमारे पास क्या है बुलिमिया नर्वोसा, वो किसी में भी देखने को मिल सकता है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है इसमें BMI जो होता है ओवरवेट होगा या फिर ओबीज होंगे। इसमें क्लिनिकल फीचर वही हमारे पास है 3 आउट ऑफ 5। इसमें बिंज जो है वही निमोनिक है। बी से हमारे पास क्या होते हैं, मतलब ईटिंग बियॉन्ड फुलनेस, मतलब फुल हो गए उसके बाद भी खाना। आई से मतलब ईटिंग इन आइसोलेशन। एन से हमारे पास क्या है, ईटिंग व्हेन नॉट हंग्री। जी से हमारे पास गिल्टी आफ्टर ईटिंग। और ई से हमारे पास क्या है, ईटिंग रैपिडली। तो इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, लिस्डेक्सएम्फेटामाइन है। लिस्डेक्सएम्फेटामाइन जो होता है उसको हम देते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, ओबीज है पेशेंट्स, मतलब उसकी ओवरवेट है, उसमें 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग है, 3 आउट ऑफ द 5 प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे बी से हमारे पास क्या होता है, बियॉन्ड फुलनेस खाना खाना। आई से आइसोलेशन खाना। एन से हमारे पास क्या होता है, जब हंगरी ना हो तब भी खाना। उसका जी से हमारे पास क्या होता है, गिल्टी आफ्टर ईटिंग। और ई से हमारे पास क्या होता है, ईटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ ईटिंग रैपिडली। अब बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसके BMI है हमारे पास है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है उसमें BMI लेस देन 18.5 है। और हमारे पास टाइप की हमारे पास बात करें रेस्ट्रिक्टिव है और बिंज पर्ज है। फील ऑफ वेट गेन का इसका बहुत ज़्यादा उसको फियर होता है, फील नहीं, फियर ऑफ वेट गेन होता है, इसीलिए उसका BMI जो होता है लेस देन 18.5 है। उसको हमारे पास क्या होता है, बॉडी की जो इमेज है डिस्टॉर्टेड है, 10% सुसाइडल रिस्क होता है। कॉम्प्लिकेशन ये होता है अमेनोरिया होगा कि BMI नहीं चाहिए। रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंक्रीज इन सर्ज इन द कैलोरी अगर आपने खा लिया है ना, तो क्या होगा, अब बात है उसके वजह से क्या होगा, जब कैलोरी आएगी तो हमारे पास क्या है, कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा। तब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, किसका, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और हमारे पास क्या है, कैल्शियम का। तो हमारे पास क्या होगा, कार्डियक एरिथमिया होगा और डेथ हो सकता है। इसके लिए ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं ओलेंजेपिन दे सकते हैं, फ्लोऑक्सीटिन और मूड स्टेबलाइजर। फ्लोऑक्सीटिन, ओलेंजेपिन और हमारे पास क्या है, मूड स्टेबलाइजर दे सकते हैं। बुलिमिया नर्वोसा जो होता है इसमें BMI नॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है, बिंज ईटिंग होती है, पर्जिंग भी होती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म पसंद होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि रेचिंग मतलब लाउड साउंड वाइल वोमिटिंग, जो हमारे पास फीचर ऑफ साइकोलॉजिकल वोमिटिंग। इसमें हमारे पास रजल साइन देखने को मिलती है। रेचिंग देखने को मिलता है कि रेचिंग मतलब ये है, रेचिंग है, रसल है और मैलोरी विस सिंड्रोम है। मैलोरी विस मतलब हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग वोमिटिंग जो होता है, फोर्सफुल वोमिटिंग अगेंस्ट द क्लोज ग्लोटिस, हमारे पास क्या होता है, लोअर इसोफेजियल टीयर हो जाता है। तो इसमें हम क्या है, ट्रीटमेंट फ्लोऑक्सीटिन देते हैं। रेजिंग साउंड अच्छा क्या होता था बुलिमिया नर्वोसा में, बुलिमिया नर्वोसा में हमारे पास ये है कि वो क्या है कि बहुत तेज़ आवाज़ करना, लाउड साउंड वाइल वोमिटिंग, वोमिटिंग की ड्यूरेशन में बहुत तेज़ से आवाज़ करना। उसके बाद और क्या होता है, फीचर ऑफ साइकोलॉजिकल वोमिटिंग, ये फीचर होता है साइकोलॉजिकल वोमिटिंग के। रसल साइन हमारे पास ये होता है कि अल्सरेशन एंड पिगमेंटेशन ऑन द डॉर्सल ऑफ द हैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं रसल साइंस। अब बात करते हैं ECG वेव्स की। हमारे पास स्लीप में ECG वेव्स, ECG वेव्स अगर हमारे पास पर्सन अवेक हैं,
तो स्टेजेस हमारे पास क्या है, अगर आई ओपन है और एक्टिव थिंकिंग है, आँख खुला है और कुछ सोच रहा है, तो हमारे पास क्या है, बीटा वेव होता है फ्रंटल और सेंट्रल एरिया से। ये ब्रेन हो, मतलब ये हमारे पास पर्सन हो गया, फ्रंटल हो गया, और हमारे पास सेंट्रल एरिया से आती है। उसकी फ्रिक्वेंसी जो बीटा वेव है, फ्रिक्वेंसी जो होता है मोर देन इक्वल्स टू 14 हर्ट्ज है, मोर देन इक्वल्स टू 14 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद अगर लेकिन उसने आंखें बंद कर लिया, रिलैक्स हो गया, आंखें बंद करके रिलैक्स करके, लेकिन अब वो मेडिटेट कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, सारे के सारे जो हमारे पास पहले क्या था कि हमारे पास फ्रंटल और सेंट्रल था, अब चला जाएगा ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ, तो हमारे पास अल्फा वेव आएगी ऑक्सीपिटल एरिया से, उसकी हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 7 से 14 हर्ट्ज हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं हमारे पास स्लीप की बात करते हैं, N1 N2 N3, जो कि हमारे पास NREM है, उसके बाद हमारे पास क्या है REM है। N1 हमारे पास क्या होता है, लाइट स्लीप होता है, जिसको हम माइक्रो स्लीप बोलते हैं। इसमें हमारे पास हिप्निक जर्क्स देखने को मिलते हैं और स्लो आई रोलिंग मूवमेंट होती है। ये क्या है, ये थीटा वेव है। ठीक है, तो हमारे पास ये थीटा वेव हमारे पास क्या है 7 से 14 हर्ट्ज की होती है। उसके बाद N2 में हमारे पास क्या है, ब्रुक्सिज्म देखने को मिलती है। ब्रुक्सिडम में हमारे पास क्या होती है, मतलब वही टिथ ग्रीडिंग होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। स्लीप स्पिंडल क्या होती है, इसमें क्या होता है, बस्ट होता है बस्ट ऑफ द अल्फा वेव जो होता है उसका बस्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, वोल्टेज कम होता है। फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है प्लस वोल्टेज कम हो रहा है। फ्रिक्वेंसी बढ़ती है कैसे बोलेंगे, 14 हर्ट्ज तक है, तो ये हमारे पास 12 से 14। अल्फा वेव जो होता है वो 7 से 14 होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है 12 से 14। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ी है लेकिन हमारे पास वोल्टेज कम हुआ है स्लीप स्पिंडल में। ठीक है, बस्ट ऑफ अल्फा वेव। जबकि हमारे पास क्या होता है, के कॉम्प्लेक्स की बात करें, हमारे पास बाईफेजिक वेव है। इसमें क्या होता है, बाईफेजिक वेव भी बोलते हैं इसको। हमारे पास क्या है कि फ्रिक्वेंसी कम हुई है, इसमें वोल्टेज बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं N3, जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिव या फिर डेल्टा स्लीप बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर स्लो वेव स्लीप बोलते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट, इसमें क्या होता है, पर्सन जो होते हैं मोस्ट डिफिकल्ट टू अवेकन। ठीक है, डेल्टा वेव जो होता है इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है लेस देन 4 हर्ट्ज होता है। अब बात करते हैं REM जो है, पैराडॉक्सिकल स्लीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होता है बीटा वेव भी आता है, जिसमें हमारे पास शॉर्ट टूथ अपीयरेंस हो रही है। देखो शॉर्ट टूथ अपीयरेंस हो रही है हमारे पास। इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मोर देन इक्वल्स टू 14 हर्ट्ज, जो कि हमारे पास क्या है, ओपन आई वाला होता है जब आप कुछ एक्टिव थिंकिंग कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर जो होता है, इसमें हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर में टाइप्स है, पैरासोमनिया और हमारे पास डिसोमनिया। पैरासोमनिया का हमारे पास डिफिनीशन ये है, एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यूरिंग स्लीप, पैरासोमनिया बोलते हैं। लेकिन डिसोमनिया में क्या है, तो स्लीप की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी ही इफेक्ट हो गई है। स्लीप की क्वांटिटी अफेक्ट हो गई है या फिर क्वालिटी, तो इसको बोलते हैं डिसोमनिया। जबकि हमारे पास क्या है, पैरासोमनिया जब बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, अब बात करते हैं पैरासोमनिया में हमारे पास इफेक्ट ऑन स्लीप क्या होगा, स्लीप जो होगा नॉर्मल होगा लेकिन डिसरप्टेड बाई इवेंट, जैसे क्या है कि स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग वगैरह। तो हमारे पास क्या है, एग्जांपल स्लीप वॉकिंग। ठीक है, नाइट टेरर्स इसमें आती हैं पैरासोमिया में। नाइट मेयर्स भी इसी में आती हैं। ठीक है, नाइट मेयर हो गई, नाइट टेरर्स हो गई, और REM बिहेवियर डिसऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं डिसोमियम क्या होता है, डिफिकल्टी फॉलिंग या फिर स्टेइंग एज स्लीप एक्सेसिव। इसमें हमारे पास स्लीपनेस या फिर हमारे पास एक्सेसिव, जैसे क्या हो गया, नार्कोलेप्सी हो गया, इनसोमिया हो गया, हाइपरसोमिया या फिर जेट लैग सिंड्रोम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट मेयर वर्सेस नाइट टेयर के बारे में। दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, पैरासोमिया की बात थी। ठीक है, नाइट मेयर वर्सेस नाइट टेयर की बात करें, हमारे पास नाइट जो हमारे पास टेरर है वो हमारे पास, अगर स्टेज की बात करें आप, स्लीप साइकिल हमारे पास N3 में है। डिफ़िकल्ट टू वेकन, नाइट टेरर, जब आप डरते रहते हो तो उठ भी नहीं पाते, ये सच बात है। जबकि नाइट में जब आपको सपने बहुत अच्छे आते हैं तो आपको उठ भी जाते हैं, क्योंकि REM की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास एमनेसिया की अगर बात करें, एमनेसिया मतलब भूलने की, नाइट टेरर हो जाती है, आप उसको भूल जाते हो, अच्छी बात है भूलना, लेकिन हमारे पास REM में नहीं भूलते हैं। ऑटोनॉमिक अराउजल अगर हम बात करें तो इसमें नहीं होता नाइट टेरर में, जबकि नाइट मेयर में होती है। और बात करते हैं पोस्ट अराउजल कन्फ्यूजन जो होता है हमारे पास प्रेजेंट होता है नाइट टेरर में, जबकि नाइट मेयर में नहीं होता है। अब बात करते हैं एज ग्रुप जो होता है हमारे पास, एडोलेसेंट एंड यंगर चिल्ड्रेन हमारे पास नाइट टेरर देखने को मिलती है। नाइट मेयर किसी भी एज में हो सकती है। अब बात करते हैं नार्कोलेप्सी होता है, डिफिशियंसी होता है हाइपोक्रेटिन या फिर एनोक्सेरिन ऑरेक्सिन। टाइप हमारे पास क्या होता है, टाइप्स की बात करें हमारे पास टाइप 1 है और टाइप 2 है, टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 को हम बोलते हैं क्लासिकल, या फिर इसमें हमारे पास कैटाप्लेक्सी होता है प्लस डिक्रीज इन हाइपोक्रेटिन लेवल। ठीक है, एसोसिएशन होता है HLA-DQ 06 से लेकर 02, HLA-DQ 06 से 02। टाइप 2 हमारे पास क्या होता है, क्लिनिकल फीचर जो होता है इसमें स्लीप अटैक होता है, जैसे REM, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। कैटाप्लेक्सी मतलब क्या होता है, कैटाप्लेक्सी क्या होता है, अगर एक्सट्रीम इमोशनल स्टिमुलाई आई तो हाइपोटोनिया हो जाता है। हेलुसिनेशन हो सकता है, जैसे हिप्नोगोगिक या फिर हिप्नोपम्पिक हो गया।
डिक्रीज होगा स्लीप लेटेंसी, SURM स्लीप ऑनसेट, REM इन रूटीन EEG। ट्रीटमेंट क्या है, मोडाफिनिल देते हैं, मोडाफिनिल दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या है, पिटोलिसेंट दे सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या है, सोल्रियम फेटॉल। हमारे पास क्या और दे सकते हैं, हमारे पास लिस्डेक्स एम्फेटामाइन दे सकते हैं, मेथाइन फेलिडेट दे सकते हैं, एम्फेटामाइन साल्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कैटाप्लेक्सी का हमारे पास ट्रीटमेंट। कैटाप्लेक्सी ट्रीटमेंट क्या होता है, सोडियम ऑक्सीबेट हो जा सकते हैं, फिर पिटोसिलेंट दे सकते हैं, ठीक है, पिटोलिसेंट्स। अब बात करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं, या फिर बिग 5 मॉडल, या फिर 5 फैक्टर मॉडल्स। इसका निमोनिक है ओशियन। ओ से हमारे पास ओपननेस, सी से हमारे पास क्या है, कॉन्साइंसनेस, ई से हमारे पास क्या है, एक्सट्रावर्सन, ए से एग्रीएबलनेस, उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूरोटिसिज्म। हमारे पास ओ से ओपननेस है, सी से हमारे पास क्या है, कॉन्साइंसनेस, उसके बाद ई से एक्सट्रावर्सन्स, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ए से हमारे पास एबलनेस, उसके बाद एन से हमारे पास क्या है, न्यूरोटिसिज्म्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्लस्टर्स की बात करें, हमारे पास क्या है, क्लस्टर ABC है, ए है, बी है और सी है। हमारे पास ए जो होता है ऑड या फिर इसेंट्रिक है, बी हमारे पास ड्रामेटिक इमोशनल इरेटिक है, सी से हमारे पास क्या है, एंसियस या फिर फियरफुल है। हमारे पास ए जो है पैरानॉइड हो गया, शिजॉइड हो गया, फिर साइजोटाइपर होते हैं। ए हमारे पास जो होता है डिस्ट्रस, या फिर ये जो पैरानॉइड है डिस्ट्रस या फिर सस्पिशियस ऑफ अदर्स होते हैं। सिजॉइड हमारे पास क्या होता है, डिटैच एंड इमोशनली कोल्ड होते हैं। और सिजोटाइपल जो होता है इसेंट्रिक होते हैं, ऑड होते हैं और अलूफ होते हैं, प्रोन टू डेवलप सिजोफेनिया, सिजोटाइपल है, ठीक है। बी से हमारे पास क्या होता है, बी में हमारे पास बॉर्डर लाइन है, हिस्ट्रायनिक है, उसका हमारे पास क्या है, नार्सिसिस्ट है, उसके बाद एंटी सोशल्स है। बॉर्डर लाइन जो होता है इमोशनली अनस्टेबल होता है, डिलिबरेट सेल्फ हार्मिंग होता है, प्रोन टू डेवलप बाइपोलर डिसऑर्डर, जो बॉर्डर लाइन होते हैं। उसके बाद हिस्ट्रायनिक जो होता है अटेंशन सीकिंग होते हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट जो होता है सेल्फ एडमायरेशन होता है इसमें। उसके बाद ग्रेंडियोज होते हैं, एबर्सिव एंड मैनिपुलेटिव होते हैं। एंटी सोशल जो होते हैं लैक होता है एम्पैथी, कैन नॉट फॉलो लॉ और रेगुलेशंस, प्रोन टू एडिक्शन डिसऑर्डर्स। उसके बाद सी से हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, अवॉइडेंट है। अवॉइडेंट जो है अवॉइड करेगा, डिपेंडेंट जो होता है सबमिसिव एंड क्लिंजिंग होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एनार्किस्टिक या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी, OCPD, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्डरलीनेस होते हैं, परफेक्शंस, ईगो सिंटोनिक, मतलब उसका हमारे पास OCD ईगो डिस्टोनिक होते हैं, ये ईगो सिंटोनिक होता है, प्रोन टू डिप्रेशंस। अब बात करते हैं इमोशनली अनस्टेबल जो पर्सनालिटी है, EUPD, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लिनिकल फीचर जो होते हैं, मूड फ्लक्चुएशन होगा, मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, DSH होगा, डिलिबरेट सेल्फ हार्म होगा और इम्पल्सिविटी होगी। ट्रीटमेंट जो होता है हमारे पास क्या है, DBT, इसमें क्या है, डायलेक्शियल बिहेवियरल थेरेपी। अब बात करते हैं ICD-11 जो होता है, अपडेट ये होता है, डोमेन 5 डोमेन होते हैं, ND3A। हमारे पास क्या है, निगेटिव अफेक्टिविटी, ठीक है। 5 डोमेन होते हैं, निगेटिव अफेक्टिविटी, डिटैचमेंट, डिसइनहिबिशन, डिसोशल्स। उसके बाद क्या है, एनार्किस्टिक्स। टाइप की बात करें, माइल्ड PD, मॉडरेट, और हमारे पास क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिफिकल्टी की बात करें, इंडिविजुअल विद प्रॉब्लमेटिक पर्सनालिटी ट्रेट, डू नॉट मीट क्राइटेरिया ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब बात करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में। सेक्सुअल डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है, फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल जो होता है, निमोनिक होता है, डेपोर में होता है, डिजायर होगा, एक्साइटमेंट होगा। पी से हमारे पास प्लेटिव आएगा, फिर ऑर्गेज्म आएगा, फिर रिजोल्यूशन। डिजायर हमारे पास क्या है, एक्साइटमेंट, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा से हमारे पास क्या है, प्लेटिव है, ठीक है। फिर ऑर्गेज्म आएगा, फिर हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन, ठीक है। अगर हमारे पास एक्साइटमेंट में दिक्कत हो रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है। अगर ऑर्गेज्म में दिक्कत आ रही है, प्रीमेच्योर एजुकेशंस। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है लॉन्ग, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है हमारे पास लॉन्गर होता है मेल में, सिंगल ऑर्गेज्म होता है इसलिए, और शॉर्टर होता है फीमेल में, इसलिए क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्गेजम्स होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर डिसऑर्डर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो हमारे पास क्या है, फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास क्या मोड इफेक्शन क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देगा और साइक्लिक GMP का लेवल दोनों को बढ़ा देगा। तो एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, टाडाफिल हो गया, सिल्डेनाफिल हो गया, उसके बाद वर्देनाफिल हो गया, उसके बाद क्या है, एलोनाफिल हो गया, अवानाफिल हो गया, टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्देनाफिल हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, PGE, प्रोस्टाग्लैंडिन, हमारे पास क्या है, PGE एनालॉग्स। हमारे पास क्या है, एल प्रोस्टाडील होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। हमारे पास क्या होता है, म्यूज,
ठीक है। म्यूज़ हमारे पास क्या होता है, म्यूज़ हमारे पास मेडिकेटेड यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शंस, मेडिकेटेड यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन जो होता है यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट एल्प्रोस्टेटिल्स। और हमारे पास क्या है, प्रीमैच्योर एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें क्या है, स्क्वीज टेक्निक होती है, मोस्ट इफेक्टिव होता है, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक होती है, और क्या होता है सेंसेशन फोकसिंग, मतलब एम्फेसाइज ऑन नॉन कंजम्मेशन एस्पेक्ट्स। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है सेक्सुअल पैराफिलियस में। सेक्सुअल पैराफिलियस में क्या होता है, डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कंसेंसुअल एडल्ट बिहेवियर। जैसे वायरिज्म क्या होता है, वॉचिंग अनसस्पेक्टफुल इंडिविजुअल्स अनड्रेस और हैविंग सेक्स डायग्नोज इन मोर देन 80 ईयर्स ओनली। अब बात करते हैं एक्सिबिजम्स में, तो एक्सपोजिंग करते हैं। एक्सिबिज्म में हमारे पास एक्सिबिजनिज्म में हमारे पास क्या है, एक्सपोज करती है जेनाइटल टू अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स। फ्रोदिज्म क्या होता है, टचिंग अन नॉन कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स। पीडोफिलिया क्या होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है प्रीप्यूबर्टल चिल्ड्रंस में। सेक्सुअल सैडिज्म जो होता है, अराउजल ऑफ द नॉन कंसेंसुअल सफरिंग, मतलब फ्रॉम द सफरिंग्स। ठीक है। सेक्सुअल मोजेकिज्म जो होता है, अराउजल फ्रॉम सफरिंग। ठीक है, ह्यूमिलेटिंग या फिर पेन। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है कि फेटिशिज्म्स क्या है। फेटिशिज्म से होता है अराउजल फ्रॉम इनएनिमेट, एक होता है फेटिशिज्म होता है, और एक होता है फ्रोथ्यूरिज्म। फ्रोथ्यूरिज्म जो होता है बिना कंसेंट के टच करना, और फेटिशिज्म जो होते हैं हमारे पास की इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और ट्रांसवेटिज्म जो होता है हमारे पास क्या है, फ्रॉम द क्रॉस ड्रेसिंग की से। क्रॉस ड्रेसिंग जो होता है सेन इन द जेंडर डिस्फोरिक या फिर इनकॉन्ग्रुएंस, अगर वो देखने को मिल रहा है तो नो सेक्सुअल अराउजल्स। अब बात करते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस यूज होता है। टी टोटलर जो होते हैं वो क्या होता है, डू नॉट यूज एल्कोहल, उसको हम बोलते हैं टी टोटलर, टीटो टेलर, TOTALE। उसके है रिक्रेशनल फिर सोशनल जो होता है यूज फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट। सोशल या फिर रिक्रेशनल जो होते हैं हमारे पास क्या है, यूज फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट। एब्यूज जो होता है, एब्यूज उसको बोलते हैं जो यूज टू फिल द नॉर्मल्स। अब बात का हजार्डस यूज होता है, हजार्डस यूज को बोलते हैं पोटेंशियल फॉर द डैमेज, और हार्मफुल यूज होता है यूज डिस्पाइट द एक्चुअल हार्म्स। अब बात करते हैं डिपेंडेंस या फिर एडिक्शन जिसको बोलते हैं। अगर हम जो 3 शब्द बोलने जा रहे हैं उसमें से मोर देन इक्वल्स टू 3 जो होता है प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे क्रेविंग है, लॉस ऑफ कंट्रोल है, कंपल्सिव यूज है, उसका सेंट्रल प्री ऑक्यूपेशन जैसे सेलियंस है। ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, टॉलरेंस नहीं हो पा रही है, उसको हमारे पास क्या है, हमारे पास कंटिन्यू यूज ऑफ डिस्पाइट कंसिक्वेंसेस। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन या फिर चेंजेस गिवन बाय हमारे पास क्या है, प्रोस्का एंड डी क्लेमेंटे प्रोचास्का और हमारे पास क्या है डी क्लेमेंटे जो है वो दिए थे हमारे पास। क्या है इसमें हमारे पास क्या है, पीसी डामर। पी से प्री कॉन्टेम्पलेशन जो होता है डिनाइल, नॉन एक्सेप्टेंस, उसका कंटेम्पलेशन एक्सेप्टेंस। उसके बाद हमारे पास क्या है पीसी डामर, मतलब पहले हमारा पी कंटेम्पलेशंस, उसका डी से डिनाइल्स, उसके बाद हमारे पास ए से हमारे पास एक्शंस, उसके बाद मेंटेनेंस, फिर रिकवरी। डिसीजन मतलब हमारे पास प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस, ए से एक्शन जो होता है ओवर चेंजेस, एम से मेंटेनेंस, परसिस्टेंट फॉर मोर देन 6 months, उसका आर से रिकवरी या फिर रिलैप्स उसका ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल यूज़ ऑफ कैनबिस जो होता है। कंपोनेंट जो होता है हमारे पास क्या होता है 9 टेट्राहाइड्रो कैनिबॉल जो होता है। साइकोएक्टिव जो होता है, कॉजेज जो होता है डिपेंडेंसी। ठीक है। अब बात करते हैं कैनाबिनॉल जो होता है उसका मेडिकल यूज़ होता है। सिंथेटिक कैनाबिनॉल ड्रग लाइक ड्रग जो होता है, जैसे हमारे पास क्या है ड्रेनाबिनॉल हो गया, नेबिनॉल हो गया, नेबिलोन हो गया। इंडिकेशन जो होता है एपिलेप्सी, जैसे ड्रेवेट, और हमारे पास क्या है लिनॉक्स कैस्टेट। डिसीज आई अप्रूव किया है इसको। क्रोनिक हमारे पास पेन सिंड्रोम हो गया, मल्टीपल स्क्लोसिस हो गया, मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया, कैकेक्सिया ड्यू टू HIV वगैरह हो गया, तब ग्लाइकोमा हो गया, ADHD हो गया, और फिर हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर हो गई, ये सारी वजह से। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल हमारे पास क्या है टाइमलाइन, और हमारे पास क्या है सिम्टम्स। टाइमलाइन और सिम्टम्स अगर 6 से 12 घंटे हुए हैं तो हमारे पास सिंपल विड्रॉल में हमारे पास क्या होगा, स्लीप कम होगा, इंसोम्निया, ट्रेमर हो सकते हैं। ठीक है। टैकीकार्डिया हो सकता है, स्वेटिंग बढ़ सकता है, या फिर रिबाउंड REM फिनोमेना देखने को मिल सकता है। 12 से 24 घंटे में हमारे पास क्या है कि परसेप्चुअल हमारे पास हेलुसिनेशन, ऑडिटरी और विजुअल्स। जबकि हमारे पास 24 से 48 घंटे में हमारे पास क्या होगा कि GTCS हो जाए। और 48 से 72 घंटे में क्या होता है डिलीरियम ट्यूमर और लिलीपुटन हेलुसिनेशन। लिलीपुटन हेलुसिनेशन ये होता है उसके असल पे उसका जेनेटल ऑर्गन छोटा होता जा रहा है। ठीक है। तो अच्छा डिलीरियम ट्रेमन वर्सेस हमारे पास क्या है डिलीरियम ट्रेमन, और हमारे पास क्या है परसेप्चुअल हेलुसिनेशन में डिफरेंस क्या है।
जो हमारे पास डिलीरियम ट्रेमन है वो हमारे पास क्या है 48 से 72 घंटे में आएगा, जबकि हमारे पास क्या है परसेप्चुअल हेलुसिनेशन जो होते हैं 12 से 24 घंटे में। सेंसोरियम की बात करें डिलीरियम ट्रेमन में अल्टर हो जाएगा, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन विजुअल होगा, जबकि हमारे पास परसेप्चुअल हेलुसिनेशन में मोस्ट कॉमन जो होता है एडिटरी होती है, और हमारे पास क्या है सेंसोरियम जो होता है क्लियर होते हैं। वर्निकेस इंसेफेलोपैथी वर्सेस हमारे पास क्या है कोरसकॉफ साइकोसिस की बात करें, वर्निकेस इंसेफेलोपैथी वर्सेस कोरसकॉफ हमारे पास साइकोसिस में दोनों के दोनों में कॉज होता है थियामिन डिफिशिएंसी होती है। वर्निकेस जो होता है एक्यूट या फिर इमरजेंसी होता है, कोरसकॉफ जो होता है क्रोनिक होता है। क्लिनिकल फीचर वर्निकेस होता है गोवा, ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और अटैक्सिया होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इसमें कोरसकॉफ की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कॉन्फोबुलेशन होता है, और हमारे पास क्या है एट्रोग्रेड एमनेशिया होती है, एंट्रोग्रेड एमनेशिया होती है। लीजन्स की बात करें हमारे पास क्या होता है वर्निकेस में पर्टिकुलर हेमरेज हो गया मैमेलरी बॉडी में, और हमारे पास क्या है प्री एक्यूटेक्टल ग्रे मैटर में, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या होता है कोरसकॉफ में एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, और हमारे पास क्या है मीडियल मैमेलरी न्यूक्लियाई MMN है, और हमारे पास क्या है ATN है, ठीक है। दोनों एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई और मीडियल मैमेलरी न्यूक्लियाई, जबकि हमारे पास क्या है इसमें क्या है मेमोरी बॉडी है प्री एक्यूटेक्टल ग्रे मैटर। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल, ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स। तो हमारे पास क्या है विड्रॉल ट्रीटमेंट, जैसे हमारे पास क्या है तो बेंजोडाइजेपिन दे दो, जैसे निमोनिक है एलोवेटी, लोराजेपाम जो होता है, ऑक्साजेपाम हो गया, टेमाजेपाम हो गया, लोराजेपाम ऑक्साजेपाम, उसके बाद क्या है टीमाजेपाम्स। उसके बाद एंटी क्रेविंग की हमारे पास आंट सोप्स, एकोम्प्रोस्ट, नाइट्रोक्सोन्स, उसके टोपेरामेट, एस से हमारे पास क्या है SSRI, O से हमारे पास ओडेंसेट्रॉन्स, B से हमारे पास पैक्लोफेंस हो गया। उसके बाद है डेटियरिंग या फिर एवर्सिंग जो होता है, इसमें डाइसल्फरम देते हैं, ये रिवर्सिबल क्या करेगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा एल्डिहाइड बढ़ जाएगा, हिस्टामिन बढ़ेगा और सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ेगा। यूज इन मोटिवेटेड पेशेंट, अवॉइड करते हैं इन साइकोसिस या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। स्टार्ट करते हैं 12 से 24 घंटा आफ्टर द लास्टिंग, ठीक है। अवॉइड एल्कोहल फॉर 10 से 14 दिन आफ्टर द स्टॉपिंग्स। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द निकोटोनिक यूज डिसऑर्डर्स। हमारे पास एंटी क्रेविंग का ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे ब्यूप्रोपियोन जो होता है जो कि इंक्रीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन का और डोपामिन के लेवल्स। उसके क्या हमारे पास क्या है वेरेनिक्लिन जो हमारे पास होती है अल्फा 4 बीटा 2 पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव एंटी क्रेविंग ड्रग होती है, ठीक है। वेरेनिक्लिन, ठीक है। अब बात करते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें, हमारे पास फॉर्म आते हैं, गम आते हैं, लोजेंजे होते हैं, पैच आते हैं। जो हमारे पास गम और लोजेंजे होती है वो क्या होते हैं 2 mg होता है 4 mg का, जबकि हमारे पैच होता है 7 के उसमें मल्टीपल में 7 दूनी 14 21। एडवांटेज होता है डिक्रीज एक्सपोजर टू द अदर हार्मफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमारे पास क्या था प्रिकॉशन ऑफ यूजिंग गम्स, प्रिकॉशन फॉर यूजिंग जो गम्स हैं गम और लोजेंजे, ठीक है, जो 2 mg 4 mg में आता है। च्यू एंड पार्क मेथड होता है, मतलब जूस रिलीज बाय च्यूइंग गम्स इरिटेट करता है म्यूकोसा ड्यू टू इंक्रीज निकोटिन्स। अगर हमारे पास पार्क द गम डू नॉट स्वेलो, निकोटिन एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा। अगर निकोटिन स्वेल हो गया तो नोसिया वोमिटिंग हो जाएगा, रेट्रोस्टेनल बर्निंग होगी और हिकअप्स आने लगेंगी। उसके बाद क्या करना है अवॉइड करना है हॉट फूड्स एंड बेवरेजेस फॉर 15 से 20 मिनट, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। ओपियोइड पॉइजनिंग की बात करें तो हमारे पास क्या होता है अनकॉन्शियसनेस होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, उसके बाद पिनपॉइंट प्यूपिल होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पिनपॉइंट प्यूपिल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है अनकॉन्शियसनेस। मैनेजमेंट की बात करते हैं हमारे पास क्या होता है अगर ओवरडोज हो गया है तो आईवी नैलोक्सोन दे दो, या फिर हमारे पास क्या है नैल्ट्रेक्सोन दे दो, जो कि हमारे पास क्या है लॉन्ग एक्टिंग एंटागोनिस्ट होता है, ओरल ड्रग होता है, नॉट यूज इन इमरजेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है विड्रॉल ट्रीटमेंट की बात करते हैं क्लोनिडिन हो गया, कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक सिस्टम से। उसके बाद क्या है ब्यूप्रे नॉर्फिन जो होता है पार्शियल एगोनिस्ट होता है, उसके बाद मेथाडोन जो होता है फुल एगोनिस्ट होता है। डिपेंडेंसी एंड पोटेंशियल यूज मेंटेनेंस की होता है, मेथाडोन जो होता है वही सेम यूज़ करना है, ब्यूप्रेनॉर्फिन जो होता है, मेथाडोन जो है सेम ही है, ब्यूप्रेनॉर्फिन जो होता है वो भी यूज़ है। ब्यूप्रेनॉर्फिन प्लस हमारे पास नैलोक्सोन जो होता है प्रीफर्ड जो होता है, नैलोक्सोन जो होता है इम्यून रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, डिक्रीज करते हैं एब्यूज पोटेंशियल।